जब हम अदन की वाटिका में जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर आदम और हव्वा को उनकी वस्त्र विहीनता की अवस्था में एक पशु के चमड़े का अंगरखा बनाकर पहनाता है और इससे उनकी शारीरिक नग्नता छिप जाती है। लेकिन मनुष्य की आत्मिक नग्नता कैसे छिपे? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और उसको हम वस्त्रों के द्वारा अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर हम सुसज्जित भी करते हैं और ढांपते भी हैं। लेकिन आत्मा के लिए हमारे पास क्या उपाय है कि हम आत्मा में वस्त्र विहीन ना हो? क्योंकि जो बालक जन्मता है, जन्म से उसके पास वस्त्र नहीं होता, उसको वस्त्र पहनाया जाता है। और जब हम आत्मा से जन्मे हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा से जन्म लेने के बाद हमने वस्त्र पहना है? वो वस्त्र जो कि आत्मा को ढांपे, जो आत्मा को सुसज्जित करे, जो आत्मा को सजाए। शरीर को सजाने के लिए तो बहुत वस्त्र हैं संसार में, पर आत्मा के लिए? और तब पौलुस रोमियो की पत्री में उसके 13वें अध्याय के 14वें पद में लिखता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वो आत्मा को ढांकने के लिए उपाय बताता है और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमको ये जरूरी है कि जब हमने आत्मा में जन्म लिया है तो हमने यीशु मसीह को पहना है या नहीं, क्योंकि हमको वस्त्र पहनना जरूरी है। और पौलुस इस बात को समझाता है कि यीशु मसीह को हमें पहनना होगा इस वस्त्र विहीनता से बचने के लिए कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। परमेश्वर पिता के सामने हमको आदम के समान भागना ना पड़े, हमको छिपना ना पड़े। हमको ऐसा वस्त्र चाहिए जिसको पहनकर हम पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें, और वो वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हम पिता के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकते हैं। और तब प्रश्न उठता है, हम यीशु मसीह को कैसे पहने? गलातियुस के 3 अध्याय के 27वें पद में पौलुस कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हमने जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो इस बपतिस्मे के द्वारा हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। और तब वो कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यीशु मसीह को पहनने के बाद सारे भेद, सारे विभाजन, सारी जाति उपजाति समाप्त हो जाती है। और वो कहता है, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। परमेश्वर पिता के सामने खड़े होने के लिए जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हम सब एक हैं। और ये पहनना यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। ये वो बपतिस्मा नहीं जो कि हम रीति विधि के अनुसार ले लेते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम उस बपतिस्मे को समझें जिसमें हम यीशु मसीह को पहनते हैं।
बहुत से लोग विवाह करने के लिए, बहुत से लोग मसीह संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं कि उनको बपतिस्मे का सर्टिफिकेट मिल जाए और उनका काम हो जाए। परमेश्वर को आपके और मेरे बपतिस्मे के सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। वो देखना चाहता है कि हमने कैसे बपतिस्मा लिया है। और जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई, उसके पहले लोग पतरस के पास और चेलों के पास आए और उनसे पूछने लगे, हम क्या करें? और तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जो पहली शर्त है और वो है मन फिराओ। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी जल से बपतिस्मा देना शुरू करा था, उसने यही कहा था, मन फिराओ। यीशु मसीह ने भी जो पहला संदेश दिया वो कहा था, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और पतरस भी लोगों से कहता है कि मन फिराओ। आवश्यकता इस बात की है कि हम संसारिक बातों से, संसारिक खान पान से, संसारिक शौक से, संसारिक मित्रों से और संसारिक चीजों से जो कि हमको संसार में लिप्त करती हैं, उनसे मन फिराएं। हमारा मन संसार में अगर लगा हुआ है और हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो व्यर्थ है। एक औपचारिकता है, एक रीति विधि को पूरा करना है, हमको मन फिराना है हर एक उस बात से जो हमको संसार से जोड़ती है, संसारिकता में हमको फंसाती है। उन सारी बातों से हमको मन फिराना है। और मन फिराने के बाद हमको इस बात को भी स्वीकार करना है कि हम मनुष्य हैं, और चूंकि मनुष्य हैं और इसलिए पापी हैं। अपने पापों की क्षमा के लिए हमको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हमको इस बात के लिए सचेत होना है कि हम सिर्फ एक रीति विधि पूरा करके बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन सकते हैं। हमको इस बपतिस्मे के द्वारा यीशु मसीह को पहनना है। और पौलुस रोमी उसके 6वें अध्याय के पहले 6 पदों में लिखता है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? ये बड़ी गंभीर बात है कि हम पाप कब तक करें? जब तक हमने ये नहीं जाना कि हम पाप कर रहे हैं। हम पाप करते हैं तो क्षमा है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद और बपतिस्मा लेने के बाद अगर हम पाप करते हैं तो ये अनुचित हो जाएगा। और इसलिए वो कहता है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम सब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? हम बपतिस्मा लेने के द्वारा पाप में मर चुके हैं, जैसा कि यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। बपतिस्मा जब हम लेते हैं उसी का प्रतीक है कि हम अपनी पाप की अवस्था में मरते हैं और मृत शरीर को गाड़ दिया जाता है और हम पानी में अंदर चले जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? बड़ी स्पष्टता से पौलुस इस बात को समझाता है, बपतिस्मे के भेद को खोलता है कि हमको वैसा बपतिस्मा लेना है जिसमें हम यीशु मसीह को पहन लें। और तब वो कहता है कि
जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह की समानता में हम मर जाते हैं। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जैसे यीशु जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम पाप के लिए मर गए, गाड़े गए, और यीशु मसीह की समानता में हम जी भी उठे। और जब हम यीशु मसीह की समानता में जी उठे, तब हमें पिछले जीवन की चाल नहीं चलना है, लेकिन वो कहता है कि नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम पाप के लिए मर गए, तो अब हम नए जीवन की चाल चलने के लिए जी उठेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और ये शरीर जो पाप करता है उसको व्यर्थ हो जाना है। और इसलिए ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। और अब हम पाप की दासता में, पाप की अधीनता में नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और जब हम उसको पहन लेते हैं बपतिस्मे के द्वारा, हम उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके चाल चलन में जी उठते हैं। और अब हमको वैसी ही चाल चलना है। जब हम इफिसी उसके 4 अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, और वहां पर पौलुस लिखता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं, मन फिरा चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं, तब हम एक नए मनुष्यत्व में जी उठे हैं, और उस मनुष्यत्व को हमको पहन लेना है, पहने रहना है, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अर्थात अब हमारे जीवन से धार्मिकता और पवित्रता प्रकट होनी है, यह दिखाई देना है। अब हम उन पुरानी रीति विधियों की धार्मिकता में नहीं हैं, और ना हम पुराने मनुष्यत्व में हैं, लेकिन हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता संसार में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने वाली हो। तभी हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकेंगे, तभी हम संसार के सामने ये प्रकट करेंगे कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। और तब एक सावधानी और है, जब हम यीशु मसीह को पहन लिए हैं, तो हमको इस वस्त्र की रक्षा करनी है। हमको इस बात के लिए चैतन्य रहना है, हमारे जीवन से कोई यीशु मसीह को चुरा ना ले, क्योंकि वो दुष्ट इस प्रयास में रहता है कि हमने मन फिराया, हमने बपतिस्मा लिया, हमने पापों की क्षमा प्राप्त करी, पर फिर से हम उसी जीवन में चले जाएं, क्योंकि यीशु मसीह सावधान करते हैं। यह संभव है, यह होगा कि हमारा वो वस्त्र, अर्थात हमारे जीवन से यीशु मसीह को चुराया जाए, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका बोलचाल, उसकी भाषा, उसका जीवन हमारे जीवन से अलग हो जाए। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय के
15वें पद में कहते हैं, देख मैं चोर की नाई आता हूं। यीशु मसीह का आगमन कब होगा कोई नहीं जानता। यीशु मसीह से जब पूछा गया, यीशु मसीह ने कहा उस तिथि को तो पुत्र भी नहीं जानता और स्वर्गदूत भी नहीं जानते, यह केवल पिता की अधीनता में है, पिता जानता है। और वो कहता है, देख मैं चोर की नाई आता हूं। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र की, जो यीशु मसीह को हमने पहना है उसकी चौकसी करना है, उसके प्रति चैतन्य रहना है। ये ना सोचे कि हमने बपतिस्मा ले लिया अब सब कुछ हो गया। हमको प्राण देने तक विश्वासी रहने के लिए चैतन्य रहना है। और वो कहता है, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे, लोग उसका नंगापन ना देखें, क्योंकि फिर संसार हंसेगा। बहुत ये मसीह मसीह करता था और आज फिर उसी जीवन में, उसी खान पान में, उसी आचरण में, उसी व्यवहार में, उसी भाषा में आ गया है। हमको इसके लिए सावधान होना है। और इसलिए जब हमने नए सिरे से जन्म लिया है, जब हमने आत्मा में जन्म लिया है और हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, तो हमको सावधान रहना है, हमको चैतन्य रहना है कि हम उसमें स्थिर रहें, कोई हमारे वस्त्र को चुराने ना पाए, वरना हम प्रतिफल नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर के सामने, पिता के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। हमको छिपना होगा, हमको उस अंधकार में डाल दिया जाएगा जहां पर रोना और दांत पीसना है। और इसलिए हम इस बात के लिए चैतन्य रहें कि जब हमने यीशु मसीह को पहना है तो हम उसकी रखवाली करें और उसमें स्थिर रहें।